तो पिछली क्लास में मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मीन्स दूरी और विस्थापन के बारे में। उसका एक सवाल है, हालांकि मैं एग्जाम्पल में उदाहरण देके समझा दिया हूँ, फिर भी एक सवाल लेके बता रहा हूँ। प्रश्न है, एक लड़का दक्षिण दिशा में 8 मीटर दौड़ता है, फिर वह 6 मीटर पूर्व दिशा में दौड़ता है। मतलब दिशा का बता रहा है, दिशा के बारे में। दिशा पहले हम बना लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये हमारा ओरिजिन है, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। हमारा शुरुआत यहीं से है। समझ लीजिए आपका ये घर है, ठीक है। इससे बोला गया है एक लड़का दक्षिण की ओर, ईस्ट है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक लड़का दक्षिण दिशा में, दक्षिण कौन सा है? ये है। कितना है? 8 मीटर। मतलब एक आदमी, एक लड़का इस दिशा में 8 मीटर दौड़ता है, फिर वह 6 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। मतलब यहीं से 6 मीटर पूर्व, मतलब ईस्ट में, पूर्व दिशा में जाता है। कितना? 6 मीटर, ठीक है। फिर पूछा गया है लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब दूरी पूछा है। दूरी क्या है? 8 मीटर यहाँ दौड़ा, 6 मीटर यहाँ दौड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुल दूरी मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 मीटर जो ये यहाँ से यहाँ आया है और ये यहाँ से यहाँ गया है, वो टोटल कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्लस 6 मीटर, दैट इज़ 14 मीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी को किसका इकाई क्या होता है? दूरी की इकाई होती है मीटर, इसीलिए हम मीटर लिखे हैं, ठीक है। ये अदिश के सदिश है। डिस्टेंस है, सिर्फ दूरी बताता है, मतलब परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है। और जिसमें दिशा नहीं बताता है उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। यानी ये क्या है? दूरी अदिश राशि है, ठीक है। अब विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये सवाल देखिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? ये क्या है? डिस्टेंस, दूरी जो है, पूरी जो लंबाई है उसको तय करने को बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी को दूरी बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि न्यूनतम दूरी, कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर कर ले रहा है अपना जहाँ जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, मीन्स न्यूनतम दूरी को। तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो न्यूनतम दूरी, कम दूरी निकालने के लिए, कम शॉर्टेस्ट छोटा वाला डिस्टेंस निकालने के लिए वाला हम ये करते हैं। अब ये जुड़ गया। अब हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल मान लिए, कोना है ना, एंगल मान लिए, इसके सामने वाला P होता है, इसके बेस जो बनाता है B होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। इसको नाम दे सकते हैं आप A B C ऐसे। ये हो गया हाइपोटेनस। जो एंगल के सामने होता है, कोना के सामने होता है, उसको P बोलेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो इससे सटा होता है उसको B बोलेंगे। और ये लंबाई होता है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है P² + B² = H²। P की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया? 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। B की वैल्यू क्या दिया है? 6 का स्क्वायर। H हमको निकालना है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब न्यूनतम दूरी निकालना है, H²। 8 स्क्वायर का होता है 64, 6 स्क्वायर का होता है 36 बराबर H²। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, H बराबर, स्क्वायर हटा देंगे तो दोनों अंदर रूट में आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा इसके अंदर। और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 10 धना मतलब 10 × 10 100। तो इसका क्या हो जाएगा? H की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। मीटर आएगा क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है एक प्रकार का, न्यूनतम डिस्टेंस, तो उसकी इकाई क्या होती है? मीटर होती है। तो ये क्या हो गया हमारा? विस्थापन। विस्थापन, समझ गए?
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और अंडर रूट में 100 है, इसको हटाएंगे तो 100 आता है। 100 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100। समझ गए। एक और सवाल है, सपोज करो एक लड़का है, उसने बॉल फेंका ऊपर। कितना ऊपर फेंका? 20 मीटर। ये आंसर हो गया यहाँ पे। ये 20 मीटर ऊपर फेंका, ठीक है। फिर बॉल नीचे आया और एक आदमी कैच कर लिया यहाँ पे, मतलब जो फेंका था वही कैच कर लिया। तो इसमें पूछा गया है डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस। एक आदमी बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर, फिर बॉल वो नीचे आ रहा था, नीचे आया तो वो कैच कर लिया। अब पूछा रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ। तो ध्यान दो, यहाँ से बॉल को फेंका ऊपर, तो कितना दूरी? 20 मीटर। ये पहले से दिया है। लेकिन जब ऊपर जा रहा तो नीचे भी तो आएगा, और वही आदमी कैच कर रहा है, वही लड़का कैच कर रहा है, तो उतनी ही दूरी तय करेगा। मतलब जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आएगा। अगर ये 20 ऊपर जा रहा है तो 20 नीचे भी तो आएगा, 20 मीटर। तो ये 20 नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे जाने का 20, यानी ये 20 टोटल कितना हो गया? 20 + 20 यानी 40। डिस्टेंस क्या है? दूरी है, इसकी इकाई होती है मीटर। ये आंसर हो गया डिस्टेंस। समझ गए। बॉल नीचे से ऊपर फेंका गया तो 20 मीटर दूरी तय किया, लेकिन जब वहाँ से बॉल नीचे आएगा उतना ही दूरी तय करेगा ना, तब तो वो कैच करेगा। तो जाने में 20 मीटर, आने में 20 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी दूरी निकल जाएगी। अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। तो न्यूनतम दूरी क्या है? ये यहाँ से गया है तो 20 है, लेकिन यहाँ से आया है तो 20 है, लेकिन बचा कुछ क्या? नहीं ना। तो 20 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से यहाँ गया और वहीं पे आ गया, तो सबसे कम डिस्टेंस क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है? क्या निकला? जो जाने का है उसको माइनस कर देंगे आने से, जो गया है जितना दूरी उसमें से, और जितना आया है उन दूरी को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे प्रॉब्लम है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, 10वीं में काम आएगा, 9वीं में काम आएगा, 11वीं 12वीं में भी आते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन कंपटीशन में 1 नंबर 2 नंबर में हर कंपटीशन में आते हैं, हर कंपटीशन में। इसलिए इसको समझिए, इसका सवाल लगाइए।